हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट इंडिया चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण एक विकारी होता है। विकारी अर्थात जिसमें जिसमें परिवर्तन हो, उसे विकारी कहते हैं। ठीक, आज हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। ठीक, परिभाषा देखते हैं बच्चों। परिभाषा संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक, विशेषण की परिभाषा बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा। ठीक, काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता है कि वह काला है। ठीक, राम की गाय काली है। गाय की विशेषता यहाँ बताई गई है बच्चों कि गाय काली है। गाय की विशेषता है कि गाय काली है। ठीक, और हम यहाँ देखते हैं बच्चों विशेष्य। एक होता है विशेष्य। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं बच्चों। उदाहरण से पहले अर्थात विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की
विशेषता अर्थात विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहा जाता है। ठीक, विशेष देखिए बच्चों, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। अर्थात विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। बच्चों, जैसे राम की गाय काली है। राम की गाय काली है। यहाँ पे गाय की विशेषता बताई गई है, वह काली है। ये गाय जो है यही विशेष है। गाय जो है यहाँ पे विशेष है। गाय विशेष है यहाँ पे। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा, यहाँ घोड़ा विशेष है। घोड़े की विशेषता बताई गई है, वह काले रंग का है। घोड़ा विशेष है। घोड़ा विशेष है। काला जो है ये विशेषण है। काला ये बच्चों विशेषण है। ठीक है, और उदाहरण है जैसे रमा सुंदर लड़की है। रमा सुंदर लड़की है। रमा की विशेषता है कि वह सुंदर है। ठीक, यहाँ पे लड़की जो है ये विशेष्य हो जाएगा। ये विशेष्य हो जाएगा और सुंदर विशेषण। ठीक बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे काला घोड़ा, राम की गाय काली है। काला ये विशेषण है, घोड़ा विशेष है, जैसे कि आपने विशेष में पढ़ा है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। अर्थात विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहा जाता है। उदाहरण जैसे राम की गाय काली है। यहाँ गाय की विशेषता बताई गई है कि गाय काली है, तो गाय यहाँ विशेष हुआ। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता है कि वह काला है, तो घोड़ा विशेष है और काला जो रंग है ये विशेषण है। ठीक, आगे हम देखते हैं बच्चों। आगे देखते हैं कि एक होता है प्रविशेषण। एक होता है बच्चों प्रविशेषण। ठीक, प्रविशेषण
प्रविशेषण। इसे हम देखते हैं कि प्रविशेषण किसे कहा जाता है। प्रविशेषण किसे कहा जाता है, ठीक। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण बच्चों ध्यान दीजिए, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे उदाहरण है जैसे राम की गाय बहुत काली है। उदाहरण बच्चों, राम की गाय बहुत काली है। अभी आपने पढ़ा कि गाय की विशेषता थी कि वह काली है, ठीक। यहाँ गाय की विशेषता तो है कि वह काली है, किंतु बहुत काली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये बहुत जो है यही प्रविशेषण है। बहुत जो है ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। जैसे काला रंग जो हुआ वो विशेषण हुआ, अभी काले रंग की विशेषता है कि बहुत काली है, तो यही बहुत जो है ये प्रविशेषण है। ये बहुत प्रविशेषण है। बहुत, जैसे अर्चना अत्यंत सुंदर लड़की है, ठीक बच्चों। अर्चना अत्यंत सुंदर लड़की है, ठीक। लड़की की विशेषता है कि वह सुंदर है, यहाँ है अत्यंत सुंदर, तो ये अत्यंत जो है इसमें प्रविशेषण है, अत्यंत में प्रविशेषण है। ये विशेषण की विशेषता है, ये अत्यंत लिखा हुआ है, प्रविशेषण है अत्यंत में। अर्चना अत्यंत सुंदर लड़की है, इसमें बहुत में अत्यंत में प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, ठीक। अब हम देखते हैं बच्चों आगे। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए कि जो है विशेषण दो प्रकार के होते हैं प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं, ठीक। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है विशेषण, दूसरा है
विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। ठीक। प्रश्न बनता है प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं? तो दो होते हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों विशेषण के प्रकार या भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के प्रकार देखते हैं बच्चों। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 4। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। इसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण दो नाम से जाना जाता है बच्चों। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। दूसरा। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक या वाचक, परिमाण वाचक विशेषण। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं या 4 भेद कर लीजिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद या प्रकार समझ लीजिए विशेषण के। गुणवाचक नंबर 1 पढ़ेंगे बच्चों। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष
आकार, प्रकार, रूप, रंग, दशा आदि का पता चलता है। आदि का पता चलता है या बोध होता है। आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक बच्चों, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, दशा आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसे हम आगे देखते हैं बच्चों। जैसे गुण देखते हैं। गुण के अंतर्गत जैसे कह लेंगे भला, बुरा। किसी को कहते हैं ना कि वो आदमी बहुत भला है, और किसी को बोलते हैं वो आदमी बहुत बुरा है। ये सब गुण हैं व्यक्ति के। भला, बुरा, पापी, दुष्ट, सीधा, शांत। किसी को कहते हैं ना कि वो बहुत सीधा है, वो बहुत शांत है। तो ये सब जो है गुण है व्यक्ति के, और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये सब आते हैं। जैसे झूठा, सच्चा, झूठा, सच्चा, न्यायी। किसी को कहते हैं ना बहुत न्यायप्रिय है। झूठा, सच्चा, न्यायी, दानी आदि। ठीक बच्चों, ये सब गुण है। भला, बुरा, पापी, दुष्ट, सीधा, शांत, झूठा, सच्चा, न्यायी, दानी। ठीक, और हम देखते हैं, अब देखते हैं दशा। दशा दशा में देखेंगे जैसे जैसे दुबला, मोटा, दुबला, मोटा। ठीक, भारी, सूखा, गीला। ये सब दशा को व्यक्त करते हैं। सूखा, गीला और गरीब, पालतू, दशा को व्यक्त करते हैं सब। दुबला, मोटा, भारी, सूखा, गीला, गरीब, पालतू। ठीक, सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं बच्चों। ठीक, अब हम आगे देखेंगे रंग। रंग जैसे सफेद, सुनहरा, चमकीला, धुंधला,
धुंधला, फीका, फीका, बैगनी, बैगनी, ठीक, लाल, हरा, लाल, हरा। ये रंग भी जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। सफ़ेद, सुनहरा, चमकीला, सॉरी, धुंधला, फीका, बैगनी, हरा, लाल, ठीक। और देखते हैं हम आकार, जैसे आकार, आकार में देखेंगे जैसे चौकोर, ठीक, चौकोर, गोल, नुकीला, तिरछा, 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 लंबा, सुंदर। ये भी आकार के अंतर्गत आता है। आकार जैसे चौकोर, गोल, नुकीला, तिरछा, लंबा, सुंदर, ठीक, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। काल भी आता है बच्चों। काल, कहाँ लिख दी, यहाँ ये, इसको फिनिश करके बताते हैं। काल, काल भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे काल, काल, जैसे नया, पुराना, भूत, भविष्य, वर्तमान, भूत, भविष्य, वर्तमान, ठीक, मौसमी, मौसमी, आगामी, आगामी, अगला, से आगामी, अगला, पिछला, पिछला, ठीक। काल भी जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। आगे हम पढ़ते हैं और कंटिन्यू रखते हैं इसको। इसके अंतर्गत स्थान भी आता है बच्चों। स्थान, स्थान, जैसे बाहरी, 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 भीतरी, ठीक, उजाड़, उजाड़, चौरस, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं बच्चों आगे।
विशेषण को पढ़ा बच्चों। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग विशेषण की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण से काला घोड़ा, राम की गाय काली है, ये उदाहरण हो गया। और विशेषण के प्रकार हमने देखा बच्चों, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इनमें से हमने नंबर 1 गुणवाचक विशेषण को देखा। एक बार फिर से देख लीजिए गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, दशा आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, ऐसे गुण भला, बुरा, पापी, दुष्ट, सीधा, शांत, झूठा, सच्चा, न्यायी, धनी, ये सब एक व्यक्ति के गुण को दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। दशा ऐसे दुबला, मोटा, भारी, सूखा, गीला, गरीब, फालतू, ये सब दशा को व्यक्त करते हैं। रंग हो गया बच्चों, इसे सफ़ेद, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका, बैंगनी, लाल, हरा, ये सब रंग भी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। स्थान, बाहरी, भीतरी, उजाड़, चौरस, ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे हम कंटिन्यू फिर देखेंगे बच्चों। अब आज इस क्लास में बस इतना ही। आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में इनके जो है 3 उदाहरण और देखेंगे। सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण, इनकी अलग से क्लास हम बनाएंगे वीडियो, फिर उसमें इनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ठीक है।